हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन के ऊपर मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं और ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सीए फाउंडेशन का या तो जून अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर वो नवंबर अटेम्प्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 1 सीए फाउंडेशन का पूरा हो चुका है। ठीक है, यानी कि इंडाइसिस, रेशियो, लोगारिथम, ठीक है, ये सब के सब प्रोपोर्शन सब निपटा चुका हूं मैं। आई बात समझ में? तो भाई जिन्होंने उसकी वीडियोस ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाना, पहले वाली वीडियो देख लेना। अब हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर इक्वेशंस की। तो भाई ये वाली वीडियो इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, यानी कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम सिर्फ उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं इक्वेशंस बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, अगर देखते हैं अब इक्वेशंस चैप्टर में है क्या क्या, तो पहले तो मैं समझना होगा कि भैया इक्वेशंस क्या होती है। और मैं अपने बारे में बात बता दूं कि भाई मेरी वीडियो को कृपया करके 1.5x या 2x की स्पीड देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड पहले ही तेज है। ठीक है, अगर आप उसे 1.5x या फिर 2x पे चलाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको स्पीड काफ़ी तेज लगे और आप समझ ना पाओ। तो जो नॉर्मल स्पीड है आप उसी पे चलने देना। ठीक है, अगर देखते हैं हम यहाँ पे इक्वेशंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये भैया इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, इक्वेशंस क्या होती है, तो कोई सी भी चीज, ठीक है, जो वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में लेके चलती है, ठीक है, और वहां से हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। जैसे मैं समझाता हूं आप लोगों को, मतलब जहां पे इक्वालिटी का सिंबल आए कहीं ना कहीं उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। और उसमें दो चीज जरूर होंगी, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब बात है ये वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, वेरिएबल होते हैं अल्फाबेट्स जिनको हम यूज करते हैं और जिनके वैल्यूज निकालते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स रहते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो फिक्स रहे। और वेरिएबल का मतलब वेरिएबल बनाए वेरी वर्ड से, मतलब जो जिसकी वैल्यूज वेरी कर सके, चेंज हो सके। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि एक बात बताओ, एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं इस समझने के लिए इसे। ठीक है, यहां पे हम सारा करेंगे रफ वर्क। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या पूछूं भैया, कि x - 4 बराबर है 0 के, अब तो यहां से x की वैल्यू बता। अब तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कि भैया बिल्कुल 4 आएगी, क्योंकि जब x की जगह 4 रखूंगा तभी तो 0 बनेगा। 4 - 4 = 0। तो भाई बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो देखो इसी हम कहते हैं इक्वेशन, जहाँ पे x हमारा क्या था? वेरिएबल था। 4 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। और हमने x की वैल्यू की निकालने की कोशिश करी, वो वैल्यू जहाँ पे दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी x के लिए हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन, रूट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई? 4 आई थी, तो ये 4 ही हमारा क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है और रूट भी है। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, और आगे अब चलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। या फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे कि भैया 2x + 8 बराबर है 0 के, तो बताओ ऐसा x की जगह क्या रख दूं कि दोनों बराबर आ जाएं? तो आपको सोल्व करना तो आता ही है कि वैसे तो मेरे को दिख रहा है -4 रखूंगा। क्यों? क्योंकि -4 रखते ही तो -4 × में 2 माइनस का 8 हो जाएगा, -8 + 8 करके 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -4। लेकिन अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूं तो करूंगा कैसे? तो मैंने देखा कोई भी चीज मल्टीप्लाई से डिवाइड में जब जाती है जब वो पूरे के मल्टीप्लाई में हो। तो यहाँ तो ये सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में, तो पहले मुझे इस 8 को यहाँ से गायब करना होगा। तो मैं 8 को वहां भेज दूंगा, तो 0 में से 8 गई, -8, यहाँ पे क्या रह गया? 2x। यहाँ पे क्या रह गया? 2x। ठीक है, अब 2 क्या है? x के मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी यहाँ से -8/2, और 2 से 8 कट गया 4 पे, तो क्या आंसर आया? -4। यही हमारे पास क्या है? x की वैल्यू। और कितनी है? -4, यानी कि रूट आ गया हमारे पास। और रूट क्या आया? x की वैल्यू -4। यही हमारे पास क्या है? रूट। सॉल्यूशन, जो मर्जी आप वो बोल सकते हो, जो मर्जी तो नहीं, हाँ पर हाँ रूट, इसे हम रूट ही बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। आपका जो मन कर रहा है, रूट बोलने का मन कर रहा है रूट बोल लेना, 0 बोलने का मन कर रहा है 0 बोल लेना, सॉल्यूशन बोलने का मन कर रहा है सॉल्यूशन बोल लेना। आई बात समझ में? तो ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि हमने समझ लिया कि किसी भी इक्वेशन को, इक्वेशन होती कैसे है, दिखती कैसे है, और सॉल्यूशन क्या होता है उसका। ठीक है, तो हमने दो चीज क्लियर कर ली, इक्वेशंस और सॉल्यूशन। ठीक है, जहां पे ध्यान रखना ये x हमारा वेरिएबल था, 2 और 8 क्या थे? कांस्टेंट थे। तो इक्वेशन की डेफिनेशन तो चलो भैया हमारे माइंड में क्लियर हो गई। अब इक्वेशन कितने तरह की है उसकी बात करते हैं, या फिर हमें कितने तरह की पढ़नी है? इक्वेशंस तो बहुत सारी होती है, पर हमें सिर्फ मात्र 3 तरह की इक्वेशंस पढ़नी है। मतलब कौन कौन सी? एक तो पढ़नी है लीनियर इक्वेशंस, एक पढ़नी है क्वाड्रेटिक, एक पढ़नी है क्यूबिक। क्या पढ़नी है? लीनियर यानी कि लाइन की इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन की इक्वेशंस। अब लाइन की इक्वेशन आपको पता है 3 तरह की हम पढ़ने वाले हैं। 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है इन वन वेरिएबल, जो सिर्फ एक वेरिएबल में हो।
ठीक है, इन 2 वेरिएबल जो 2 वेरिएबल्स में हो, और इन 3 वेरिएबल जो 3 वेरिएबल्स में हो। आई बात समझ में? ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं पहले इन 1 वेरिएबल को। ये जो इक्वेशन आपके सामने दोनों लिखी हुई थी, देखो यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस लिखी हुई थी वो लाइन की इक्वेशन थी 1 वेरिएबल की। यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है। ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन थी 1 वेरिएबल की। आई बात समझ में? तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। ax प्लस बी, ये हमारी क्या थी? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी। ठीक है, तो अब बात है कि भैया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो है ये, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या करें स्टैंडर्ड फॉर्म का? इसका मतलब ये है कि तू a और b की जगह तेरा जो मन कर रहा है ना, तेरे दिमाग में जोन सा भी आतंकी नंबर उठ रहा हो वो रख लियो यहाँ पे a और b की जगह। ये रहेगा हमारा लीनियर इक्वेशन, इसे कोई रोक नहीं सकता लीनियर इक्वेशन रहने से। बस एक बात का ध्यान रखना, वो क्या? a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बस a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अरे किसी भी केस में नहीं होना चाहिए, चाहे इनमें से कोई सा भी केस हो। क्योंकि अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया, मान ले अगर a 0 हो गया तो 0 गुणा में कुछ भी हो तो खत्म हो जाएगा, x वाला पार्ट तो खत्म हो गया। और जब ये x वाला पार्ट ही खत्म हो गया तो वेरिएबल ही खत्म हो गया, और जब वेरिएबल खत्म हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बनी कैसे है? इन 1 वेरिएबल, वेरिएबल तो है ही नहीं हमारे पास अब, तो इसलिए a वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं इन 2 वेरिएबल, ये तो था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, जिसके मैंने एग्जांपल अभी भी लिखे भी, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। मैं आपसे पूछूं x माइनस 4 x प्लस 4 बराबर है 0 के, इसका सॉल्यूशन बता, तो कोई भी कह देगा भैया, बच्चा जानता है ये बात कि x की जगह -4 रखूंगा, -4 प्लस 4 कट के 0 हो जाएंगे। आगे किसकी वैल्यू? x की वैल्यू जिस पे दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस, रूट्स। एक और इक्वेशन की बात करूं, एक और समझ लो, मान लो कहीं पे ये आ गया 3x माइनस में 5 बराबर आ गया 0 के। अब यहाँ से x के लिए बता दो, तो x के लिए कोई भी निकाल लेगा, पहले कोई भी क्या करेगा? 5 को पकड़ेगा, बोलेगा भैया मल्टीप्लाई में से चीज डिवाइड भी तो जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब तक ये 5 यहाँ बैठा हुआ है तो पहले 5 को उठा के वहां फेंक दूंगा, -5 वहां जाके +5 हो जाएगा, 0 + 5 5 हो गया, 3x यूं का यूं। अब ये 3x के मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/3 आ गया रूट, आ गया रूट। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात कर रहा था। अब हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन पता ना किसको बोलते हैं? लाइन की इक्वेशंस को, यानी कि ऐसी इक्वेशन पढ़नी है जो 2 वेरिएबल से मिलकर बनी हुई हो। ठीक है, अब उसकी शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। तो एग्जांपल देता हूं एक, x प्लस वाई बराबर है 4 के, x प्लस वाई बराबर है 4 के। अभी हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो भाई फाउंडेशन वालों ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि कुछ दिन रह गए पेपर में, और इस टाइम पे टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करना। ठीक है, यूटिलाइज करना अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो चाहे कोई और सब्जेक्ट हो। आई बात समझ में? आगे देखते हैं भैया, तो x प्लस वाई बराबर है 4 के। बात है भैया इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो मेरे भाई तुम्हें बताऊं एक बात, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बताइए भैया कौन कौन से? दिखाने पर करके दिखाता हूं। देखो हमें क्या चाहिए? 2 नंबर जिनको जोड़ने में 4 आता हो, तो वो नंबर तो 0 और 4 भी हो सकते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5। भाई कितने ही सॉल्यूशन निकाल सकता हूं मैं, कितने ही सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या होते हैं? याद रखना, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल में है और एक ही इक्वेशन है, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मतलब हमने इतना सॉल्यूशन निकाले कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से x की वैल्यू कुछ ही पुट करना शुरू कर दी और वहां से y की वैल्यू निकालनी शुरू कर दी। जैसे मान लो मैं x के 0 रखूंगा तो 0 प्लस में y रह जाएगा, y की वैल्यू 4 आ गई। अब मैंने x की जगह रखा 1, और जो मैंने x की जगह रखा 1 को वहां भेज दूंगा, तो 4 में से 1 गया, y की वैल्यू 3 आ गई। जब मैंने रखा x की जगह 2 वहां जाके माइनस का हो गया, 4 में 2 गई, 2 y की वैल्यू 2 आ गई। जब मैंने रखा x की जगह 3 वहां जाके माइनस की होगी, y की वैल्यू 1 आ गई। जब मैंने x की जगह रखा 4 वहां जाके माइनस का हो गया, 4 में से 4 गई, 0, y की वैल्यू 0 आ गई। तो कहना ये चाह रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में करना ये होता है कि एक की वैल्यू खुद पुट करो और दूसरे की वैल्यू निकलती रहेगी जब तक पुट करते रहोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। याद है टीचर ने ये सिखाया था जब तुम ग्राफ बनाना सीख रहे थे, डिब्बा बनाना, कि भाई x की वैल्यू तो अपनी मर्जी से पुट करता रहियो, x और y की, किसी की भी एक के लिए खुद पुट करना, दूसरे के लिए इक्वेशन से तुम्हें मिलती रहेगी। यही काम मैंने किया सॉल्यूशन निकालने के लिए। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
तो ये तो हमने बात कर ली इन टू वेरिएबल की। अब इसमें एक और बात समझनी है, ठीक है। अब एक बात ये समझना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है, कभी भी इक्वेशन जब सोल्व करोगे ना तो इस बात का ध्यान रख लेना कि आपकी इक्वेशन में जितने वेरिएबल होंगे ना, आपको उतनी ही इक्वेशन चाहिए होंगी सॉल्यूशन निकालने के लिए। आई बस मतलब उतनी इक्वेशन चाहिए होगी, वरना हम पुटिंग मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे क्या था, पुटिंग मेथड था, x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रखो, y की वैल्यू निकलती चली जाएगी। लेकिन अगर आपको, जैसे मान लो कि हमने 10th में एक बात सीखी थी क्या, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां पे हम क्या बात करते थे कि भैया दो इक्वेशन होंगी, एक तो होगी a1x प्लस में b1y प्लस में c1 को वहीं भेजता हूँ वैसे तो, प्लस में c1 यहीं पे होता है, c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी होगी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर है 0 के। और ध्यान रखना c जब होता है, जब c इस तरफ हो तो c का इस तरफ होना बहुत जरूरी है, वरना c नहीं रहेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो अगर देखो a1x b1y प्लस में c1 बराबर है 0 के, a2x b2y प्लस में c2 बराबर है 0 के। ये थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि दो इक्वेशंस आएंगी। तो हमने यहाँ पे एक मेथड सीखा था कि भाई हमें पता है कि दो वेरिएबल्स हैं, और दो वेरिएबल सोल्व जब ही होंगे जब हमारे पास क्या हो, कम से कम दो इक्वेशंस हो भी दो वेरिएबल्स में। आई बात समझ में, तो तभी सोल्व कर पाऊंगा, वरना सोल्व भी नहीं कर पाऊंगा। अगर एक इक्वेशन है तो भाई पुटिंग मेथड से सोल्व होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक बात और इंपॉर्टेंट सीखी कि भैया जितने वेरिएबल हो ना, हमें उतनी इक्वेशन चाहिए होती है सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सोल्व करने का मेथड समझेंगे आगे जाके अगली वीडियोस में। तो मान लो ये आ गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। इसको सोल्व करने के 10th में 3 मेथड थे। कितने मेथड थे? 3 मेथड थे। जोर से बोलना, 3 मेथड थे। कौन कौन से बातें भैया, कौन कौन से? एक था सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा था एलिमिनेशन, और तीसरा था टूचा सा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड थे। आई बात समझ में? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, भाई राइटिंग पे ध्यान मत देना, इसलिए साथ साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरी राइटिंग महावाहियात लगे आपको, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको चेंज भी कर सकता, क्योंकि इसको सुधारने चला गया तो बेटे वीडियो 4-5 साल बाद ही बनेगी, आज तो बढ़नी सही, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन एक मेथड था, दूसरा था एलिमिनेशन, और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसकी बात हम करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, ये तो सिर्फ इंट्रो चल रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल क्या होता है। अब हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल को। तो ax प्लस में by प्लस में cz बराबर है डी के। और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे a और b इनमें से कोई सा भी जीरो नहीं होगा इस इक्वेशंस में। ना तो a हमारा जीरो हो सकता, ना ही b हमारा जीरो हो सकता, और उसमें तो c भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान ले यार, तो इस बताना एक बात कि अगर a जीरो कर दूंगा तो मेरे ये कहाँ से रहेगी 2 वेरिएबल, कहाँ से बनेंगे 2 वेरिएबल? अरे b वाला पार्ट जीरो कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, कहाँ से रहेंगे 2 वेरिएबल? एक ही वेरिएबल रह गया। आई बात समझ में तुम दो। और ऐसे यहाँ पे अगर इनमें से अगर एक भी a b c में से कोई सा भी जीरो हो गया तो ये बनेगा ही नहीं लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो ध्यान रखना इस बात का कि a b c कोई सा भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अरे कहना ही चाह रहा हूं, जो भी कोफिशिएंट आगे नंबर लगे हैं वो जीरो नहीं हो सकते। अगर वो जीरो हो गए तो वो उस वेरिएबल को साथ में लेके चले जाएंगे, और जब साथ में लेके उड़ जाएंगे तो कहां से बनेगा वो लीनियर इक्वेशन उस वेरिएबल का या फिर उतने वेरिएबल का। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना इस बात का। तो ये 3 मेथड थे इसको, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सोल्व करने के, ठीक है। अगर 2 इक्वेशंस हो तो एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड, और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलो भाई फिर आगे समझते हैं। तो ये 3 मेथड तो है ही इंपॉर्टेंट हमारे पास, ठीक है, जिनकी बात हम फर्दर वीडियोस में करने वाले हैं कि तीनों इक्वेशन मतलब तीनों मेथड की हेल्प से इक्वेशन सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसको तो मैं समझा ही चुका हूं कि इसका रूट कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को आती ही होगी, इतना तो आता है ना। अगर कोई चीज डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में जाती है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाती है, प्लस में हो तो उस तरफ जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस में तो उस तरफ जाके प्लस की हो जाएगी। यही बात है हमारी क्या, सिंप्लीफिकेशन में ध्यान से यूज करना, ठीक है। बाकी तो आप सीखते रहोगे मेरे साथ मैथ पढ़ते पढ़ते। अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। किसको समझते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लीनियर का पार्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है। और ध्यान रखना, इन 3 वेरिएबल में भी हमारे पास 3 इक्वेशंस कम से कम होनी चाहिए, 3 इक्वेशन तो होनी चाहिए, तब हम जाके सोल्व कर पाएंगे, तब हम निकाल पाएंगे x y z की इंडिविजुअल वैल्यूज। आई बात समझ में? वरना फिर से हमें पुटिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पे यूज किया था। अब आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो हमारा लीनियर इक्वेशंस वाला पार्ट तो हो गया है फिनिश, खत्म, ढेर। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और करते हैं इसे भी ढेर। अब बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भैया क्या होती है? जो क्या होती है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म,
ये रही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और ध्यान रखना इक्वेशन में एक बात और इंपॉर्टेंट रखना, इसे तुम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। बराबर में जरूर कुछ ना कुछ रखना है, जैसे बराबर में 0 रख दिया, यहाँ पे बराबर में 0 रख दिया। अब ऐसे ही क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। बात है भैया आपको कैसे पता कि ये सारी क्वेश्चन लीनियर की थी, क्वाड्रेटिक थी, क्यूबिक की है? भाई वो लगता है वेरिएबल की पावर से, वो पता लगता है वेरिएबल की पावर से। जब वेरिएबल की पावर एक ही हो ना तो समझ जाओ लीनियर क्वेश्चन है। जब वेरिएबल की पावर 1 हो, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे कितने वेरिएबल यूज हो रहे हो, जब तक पावर में 1 रहेगा वो लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। जैसे ही पावर में 2 आ गया मैं समझ गया क्या बन जाएगी वो क्वाड्रेटिक। जैसे ही पावर में 2 आएगा मैं क्या समझ गया क्या बनेगी क्वाड्रेटिक। तो चलो फिर आगे समझते हैं क्वाड्रेटिक को। ये है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर है किसके 0 के। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान रखना अब तुम्हारा जो मन करे, एबीसी क्या है कांस्टेंट, x हमारा वेरिएबल, एबीसी की जगह जो मन करे ना वो रख लियो, बस एक चीज को छोड़ के, वो क्या, a को 0 मत करियो। अगर मेरे भाई ये 0 हो गया तो नाश हो गया। बात है नाश क्यों हो गया, अगर a 0 हो गया तो 0 गुना में कुछ भी हो तो 0 ही हो जाएगा। क्या बच गया फिर, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वो भी बन गया लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक तो रहा ही नहीं अभी, ये क्वाड्रेटिक था किसकी वजह से, ये x स्क्वायर की वजह से, और तूने x स्क्वायर को निपटा दिया तो कहां से बनेगा भाई ये क्वाड्रेटिक। तो आई बात समझ में। ठीक है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। एक तो याद होगा मैंने बचपन में सीखा था 9th 10th में 8th में, कौन सा था वो, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट वो तो पहला मेथड। दूसरा याद है, दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये 3 मेथड्स थे। इन तीनों मेथड्स की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन फर्दर वीडियोस में, अभी सिर्फ इंट्रो का काम चल रहा है। अब बात है कि भैया यहाँ पे तो x और y की सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आती थी, क्वाड्रेटिक में क्या होगा भाई, देखो ध्यान रखना, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने रूट्स। यहाँ पे डिग्री 1 चल रही थी तो रूट 1 आ रहे थे, यहाँ पे डिग्री 2 हो गई। क्वाड्रेट डिग्री क्या होती है, कहीं को डिग्री नहीं पता होगी, अरे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई 2। और जब डिग्री 2 है तो मेरे भाई क्या होगा, 2 रूट्स आएंगे। क्या आएंगे, 2 रूट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं, ज्यादा ही ज्यादा, उससे फालतू नहीं आ सकते। हाँ हो सकता है एक भी रूट्स ना आए, ठीक है, उस चीज़ों को हम आगे स्टडी करेंगे। आई बात समझ में, अभी जानने की खास जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग में से एक फितूर मिटा दो, इसके 2 रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, 2 से फालतू नहीं आ सकते, चाहे कितनी ताकत लगा लो। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना इस बात का। जब हम सोल्व करेंगे तो हम इसके डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, जो हम कहाँ करने वाले हैं फर्दर वीडियोस में। अब बनेगी सिंगल वीडियो, फिर मैं बनाऊंगा लीनियर इक्वेशन की वीडियो, फिर मैं बनाऊंगा क्वाड्रेटिक की, और फिर मैं बनाऊंगा लास्ट में क्यूबिक की वीडियो। अब चलो चलते हैं क्यूबिक के पास। क्वाड्रेटिक को हमने समझ लिया है, फिलहाल के लिए इंट्रो में इतना काफी है कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, सोल्व करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो मेथड याद रखना। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट पहला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दूसरा मेथड, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर तीसरा मेथड। अब चलते हैं क्यूबिक के पास। क्यूबिक वो होता है जहां पे डिग्री क्या हो 3 हो, है ना, वो पॉलिनोमियल जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो, क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं यहाँ पे 0 के बराबर रख दूं इसे तो ये बन जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। क्या बन गई ये क्यूबिक इक्वेशन, क्या बनी क्यूबिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। बहुत बढ़िया, आपको यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई। जो चले आगे, तो चलो आगे समझते हैं। अब ध्यान रखना A B C D 4 कांस्टेंट है, तो जब 4 कांस्टेंट है इनकी जगह जो मन करे ना वो रख लेना। फिर से वही बात, बस A को 0 मत करना, बाकी वैसे कुछ 0 कर लेना, यहाँ तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता लीनियर की तरह। एक जगह 0 मत रखना, बातें भैया क्यों, क्योंकि फिर से वही बात बेटे नाश हो जाएगा। तूने एक जगह 0 रखा दो, अगर तूने एक ही जगह 0 रख दिया तो सोच के देख, 0 गुना में कुछ भी हो 0 हो गया। ठीक है, और जब क्यूबिक था किसकी वजह से, x की पावर 3 की वजह से, और जब यही 0 हो गया लगा लेंगा एक क्वाड्रेटिक बन के रह जाएगा। आई बात समझ में। और ध्यान रखना क्यूबिक, अभी भी क्या बोला मैंने, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने 0। तो क्यूबिक के पास डिग्री कितनी है 3, मैक्सिमम पावर 3 है ना वेरिएबल की, तो इसके 3 ही रूट्स निकलेंगे, 3 ही रूट्स निकलेंगे। अब इसको कैसे निकालते हैं उसके लिए हम समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम समझेंगे सबसे लास्ट वाली वीडियो में, जहां पे हम क्यूबिक को डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई बात समझ में। तो यहां तक मुझे लगता है आपको कोई भी डाउट होना चाहिए। हमने ये समझ लिया इक्वेशंस क्या होते हैं, उनके रूट्स कैसे निकालते हैं, या फिर रूट्स तो हमने इसके डिस्कस किए रूट कैसे निकालते हैं, या फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के डिस्कस किए। अब कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर 2 इक्वेशन आ गए तो कैसे सोल्व करेंगे। एक इक्वेशन तो इजीली सोल्व हो जाती है, देखो सोल्व कर रखी है मैंने एक इक्वेशन वाले, यानी कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल तो इजीली सोल्व हो जाती है। ठीक है, मैं सिर्फ
एक तरह से समराइज कर रहा हूँ सारे टॉपिक को। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गया, इसको सोल्व करने के 3 मेथड थे जो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इन 3 वेरिएबल में भी एक मेथड होता है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक में, ठीक है, क्वाड्रेटिक में, और यहाँ पे 3 इक्वेशन होगी कम से कम। अब क्वाड्रेटिक में भी 3 मेथड होते हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग मेथड्स में। और क्यूबिक के पास सिर्फ एक मेथड हमको एक मेथड डिस्कस करना है, वो हम करेंगे अगली वीडियोस में डिस्कस। तो ये था इक्वेशन का इंट्रो, मतलब इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात हमने कर ली है, ठीक है। और अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम पढ़ेंगे असली में कि भाई कैसे कैसे सोल्व करते हैं। तो ध्यान रखना, इस वीडियो में ये बात सिखा चुका हूँ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सोल्व कैसे होता है। तो मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें, पेपर बहुत करीब है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं एज फास्ट एज पॉसिबल पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दूं यूट्यूब के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और हाँ, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस चैनल का इंस्टाग्राम लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो के में नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वहां जाके फॉलो कर ले। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आ जाए तो वहां पे मुझे आप सेंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? मैं पूरी कोशिश करूंगा उस क्वेरी के ऊपर आपको सॉल्यूशन भेजने के लिए, ठीक है। जिसको जो भी उतारना है वो उतार सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।